लेकिन जरा कल्पना करे देश, राजनीतिक दल नहीं, देश कल्पना करे कि अगर आज ऐसा फैसला लेने लगे मोदी कि अभी बज रहा है 6 बजने में 10 मिनट है, 6 बजे 4-5 विपक्ष की सरकारें सेक कर दें, तो क्या ये उत्पात मचेगा पूरे देश में, हाहाकार मच जाएगा कि नहीं? टीवी स्क्रीन तोड़ डाली जाएंगी कि नहीं? प्रलय आ जाएगा कि नहीं? लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, ऐसे नारे लगेंगे कि नहीं? इन राज भाई की पार्टी की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ऐसे कौतुक करके छोड़ दिए कि उनका कोई इस वक्त सोच ले तो सिहर जाए, पूरा देश सिहर जाए। अनंत बता रहे थे कि एक दिन में 9 राज्य सरकारें बर्खास्त की उन्होंने। हाँ, यस आई नो, लेकिन मैंने जो खबर बताई वो उससे आगे की है। बिना बर्खास्त किए उनने 12 सरकारें बदल दी। क्या बर्खास्तगी में तब भी कुछ समझ में आता है कि चलो संविधान में एक प्राविधान है, उसका दुरुपयोग ही सही, लेकिन प्राविधान है। लेकिन इसका तो कोई प्राविधान नहीं कि रात में राज शर्मा मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जनता पार्टी के, सुबह कांग्रेस के हो गए। क्या इंदिरा जी ने ये कौतुक करके दिखाया, अब सब चुप हो जाओगे। राहुल जी जितना वो कर रहे हैं कि भाजपा बुलडोजर चला रही है सांसदों पर, विधायकों पर, भैया दादी क्या करके गई सोचो। उनने तो टेलीफोन पे सरकारें बदल दी। इस देश में सबसे पहली सरकार कब बर्खास्त हुई? पंडित जी के दस्तखत से, केरल में नंबूद्रिपाद की सरकार। क्यों? देश आजाद ही हुआ था, इधर आजादी आई उधर कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्या? चुनी हुई सरकारों को गिराने का। लोकतंत्र के प्रति आपके मन में कितना सम्मान था आपने देखा नहीं। और छोड़ो इंदिरा गांधी, चलो नरसिंह राव का देख लो, उन्होंने 4 सरकारें एक बार में सेक की कि नहीं की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल की ना 4 सरकारें, 4 निर्वाचित सरकारें की ना। हम मान लें कि कल्याण सिंह की सरकार का विशेष कारण था 6 दिसंबर 1992, समझ आया था। हिमाचल को क्यों की शांता कुमार की सरकार? भैरव सिंह की सरकार क्यों गई? सुंदरलाल पटवा की सरकार मध्य प्रदेश में क्यों बर्खास्त की गई? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन बर्खास्तगियों के खिलाफ टिप्पणियां की। क्योंकि कांग्रेस के, मैं इस सिर्फ बता रहा हूं कि कांग्रेस का काम करने का तरीका कैसे है, क्या है। सरकार या तो मेरी बने, धर्मेंद्र जी आप सुन लो, आप कांग्रेस के नए मोह प्रेम पाश में हो, अखिलेश जी, और मुलायम सिंह जी थोड़े शार्प ज्यादा थे, वो कांग्रेस का उपयोग भी कर लेते थे और कांग्रेस को धक्का भी मार देते थे। राजीव गांधी भी नहीं समझ पाए कि मुलायम सिंह क्या खेल कर गए। वो था, आप लोग उतने शार्प अभी नहीं हो, मुझे लग रहा है उस समय लगेगा उतनी परिपक्वता तक जाने में नेताजी वाली। लेकिन वो कांग्रेस जिसका एक ही नारा था, सरकार या तो हमारी होगी या सरकार नहीं होगी। कोई राज्य बता दो जिसमें चलने दिया हो, नहीं चलने दिया। जिन सरकारों ने साइन बोर्ड बदल लिए इंदिरा जी के दबाव में, वो सरकारें बच गई, और जिनके साइन बोर्ड नहीं बदले और तोड़फोड़ से भी सरकार नहीं जा पाई, तो वो बर्खास्त कर दी, रहने नहीं दी इच्छा के विरुद्ध राज्य सरकार को। क्या ये इतिहास का सच नहीं है? मैं सिर्फ इतने सा निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये काम इस वक्त भाजपा करने लगे तो कैसी दिल पर गुजरेगी। क्या कि अभी 6 बज रहे हैं, पता लगा डी.के. शिव कुमार की सरकार बर्खास्त कर दी। जब तक वो खबर हम लोग टीवी पे चलाए तब तक सुक्खू की सरकार निपट ली, तो क्या करेंगे? और ऐसा तो नहीं राज भाई की ताकत केवल इंदिरा गांधी के पास थी जो मोदी के पास नहीं। सरकार तो सरकार है, ये तो आप भी जानते हो, ये तो आप भी जानते हो और मानते भी हो। चिट्ठी जाने की बात है, राष्ट्रपति भवन से मोहर लग के आ जाएगी, काम खत्म, गाड़ी घोड़ा सब रख लिया जाएगा। वो तमिलनाडु में जो सिनेमा वाला जीता है, वो भी 2 मिनट में पता लगा भूतपूर्व हो गए। तब
ऐसा नहीं किया मोदी ने, इस बात का तो ख्याल रखो यार। जबकि ऐसा हो सकता था, क्योंकि भारत में पुराने अनुभव हैं, उदाहरण हैं कि केवल हमारी सरकार रहेगी, जो हमारी सरकार नहीं वो सरकार नहीं, इंदिरा जी का नारा था। केवल हमारी सरकार रहेगी और जो हमारी सरकार नहीं वो हमारी नजर में सरकार नहीं। मोदी ऐसा तो नहीं कर रहे। अभी जो बैठक हुई थी राज्य केंद्रों के संबंधों पर, उसमें अपोजिशन के तमाम मुख्यमंत्री थे, बराबर की हैसियत पर ही बैठ रहे थे। चाय नाश्ता भी सबको एक सही सर्व हो रहा था। ये जिद तो नहीं अभी आई कि हमारी ही सरकार रहेगी कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। हाँ, इससे आप नाराज हो सकते हो कि ये चुनाव जीत क्यों रहे, इससे नाराजगी है तो ठीक है, लेकिन इतनी ईमानदारी तो है कि चुनाव के जरिए ही सरकारें बदल रही हैं। राज भाई, इंदिरा जी ने तो बिना चुनाव सरकारें बदलने का ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया था भारत में। मैं उसके साथ हूं जहां सत्ता परिवर्तन चुनाव से हो। चुनाव के बिना सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो मान लीजिए उसके पीछे कुछ गड़बड़ है, कुछ अहंकार है, कुछ लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। धन्यवाद।